गलती से केजरीवाल नहीं गलती से ना आएगा तो केजरीवाल झाड़ू ही झाड़ू। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। तो दिल्ली वालों ने बड़ा करीब से देखा है, कुछ नहीं लेंगे कुछ नहीं लेंगे, बहुत चीजें ले भी रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने आपको स्कूलों के लिए क्या किया, कोई स्कूल नया नहीं बनाया, एक लैट्रिन बना के कह दिया स्कूल बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का अस्तित्व अभी भी नहीं है। 5 बार 0-0 आ गए हैं, 3 बार लोकसभा में, 2 बार विधानसभा में। यह आम आदमी पार्टी के एजेंट है। ये लोग बदलाव करने के चक्कर में हैं। तो बीजेपी जो कर सकती देश के लिए वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, न समाज के लिए कर सकती है कोई पार्टी, न देश के लिए। और रही बात मुस्लिम वोटों की, इस बार वो भी कंफ्यूज हैं कि हम कांग्रेस की तरफ जाएं या आम आदमी की तरफ जाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम चुनावी हाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं। दिल्ली का मिजाज क्या है ये तो दिल्ली वाले ही बताएंगे। टक्कर किसमें है ये भी जो है इन्हीं लोगों के ब्रेन में चल रहा है, किसे जिताना है किसे हराना है। और मेन जो चीजें चल रही है वो है फ्री का राशन, फ्री की बातें, प्रलोभन की राजनीति, यानी जो रेवरियां जो मिलती हैं, कैसे लोग लूटने पे लगते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज फ्री में मिलता है तो उसी तरीके की बातें भी, चर्चाएं भी हो रही है। ऐसे में कुछ लोग जो है उनसे बात करेंगे। दिल्ली में क्या होने जा रहा है ये बताइए। दिल्ली का मतलब कि सियासी पारा गरमाई हुई है, 5 को चुनाव है, लेकिन जनता क्या सोचती है? जनता ये सोच रही है केजरीवाल जी थे पहले, उन्होंने बहुत राज कर लिया, लेकिन दिल्ली में कुछ नहीं किया। अब हम बीजेपी को लाना चाहते हैं कि बीजेपी हमारे लिए कुछ करे। बीजेपी ने पहले भी कुछ किया है, यूपी में भी किया है, दिल्ली केंद्र में भी किया है, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। सारे सीवर भरे पड़े हैं। लेकिन हाँ, केजरीवाल जी से ये तारीफ मानता हूँ, बिजली का बिल जरूर हमारा माफ किया है, 200 यूनिट माफ किया है, ये भी मानता हूँ मैं। अगर भाई जी 200 यूनिट्स के 201 यूनिट होने के बाद पूरा 40 पे कर रहे हैं ना, वो हमसे ले रहे हैं। वो अगर हमें फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं तो हमसे चार्ज पे कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने आपको स्कूलों के लिए क्या किया, कोई स्कूल नया नहीं बनाया, एक लैट्रिन बना के कह दिया स्कूल बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। माना कि अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा था बंगला गाड़ी कुछ नहीं लेंगे। इस समय देखिए क्या ये दिल्ली ये करोड़ का शीश महल बनाया, किसकी प्रॉपर्टी से बनाया? हम लोगों के टैक्स से बना हुआ भाई साहब। और उनके बहुत नेता हैं जो भी हैं, वो क्या करते हैं, अब हिंदुत्व कर रहे हैं। वो इससे पहले वो खाली एक पक्ष के पीछे थे। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? केजरीवाल जी कर रहे हैं। आपने कभी किसी दिल्ली में गौर की है कि इससे पहले मदरसे जो खुले हुए थे उनको 18,000 रुपए सैलरी दी जा रही थी। हमारे हिंदू मंदिर में किसी को भी कभी पूछा नहीं गया। अब जब उन्हें लगा है कि हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने अब आगे का अपना वो किया है कि जी हमें ये करना है। एक चीज और ये सवाल चाहेंगे केजरीवाल जी से कि जो 2100 रुपए हर महीने लेडीज को दिए जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? सर वो आपकी मैं बात करता हूँ। बताइए। केजरीवाल जी ने कहा 2100 देंगे। हाँ। आपने इस समय जो सीएम है कौन है? हाँ। आतिशी, उनका आपने पढ़ाई पेपर में उन्होंने क्या दिया है कि हमारी गवर्नमेंट का ये इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीएम वो है, केजरीवाल जी नहीं है। बाकायदा पेपर में दिया है उन्होंने। अच्छा, आखिर केजरीवाल की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? 10 सालों की एक बेहतर ऐसी पटकथा है जो दिल्ली वालों ने बड़ा करीब से देखा है। कुछ नहीं लेंगे कुछ नहीं लेंगे, बहुत चीजें ले भी रहे हैं। सर एक्चुअली में दिक्कत ये है कि केजरीवाल जी जिस अन्ना हजारे के थ्रू आए थे, उनके उसमें तो पब्लिक बहुत उनके पक्ष में थी। मगर दिक्कत क्या हुई है, इस समय फ्यूचर में ये दिक्कत हो गई है। उन्होंने जब से ना भ्रष्टाचारी लोगों को अपने पास रखा है, तब से स्टार्टिंग में उनकी राजनीति बहुत सही थी, अच्छा सब कुछ था। हमारा परिवर्तन की लहर तो भैया देखो एक्चुअली में चेंज ही है। अब भी देखो, मगर बात यही है ना, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। हो सकता है खिचड़ी सरकार बन जाए, क्योंकि लगता है दिल्ली की राजनीति में एक बड़ी खिचड़ी पक रही है। बहुत तगड़ी पकड़ी भाई साहब, बहुत तगड़ी। क्योंकि भाई अभी देखो, जैसे कांग्रेस हमारी अलग है, ये अलग है, बीजेपी अलग है, वो अलग है। मानो फिर अगर दोनों के पार्टी के एमएलए आधे आधे हो जाएं, फिर खिचड़ी पड़ेगी। कि दिल्ली में ये फ्री की राजनीति ने लोगों को गुमराह करके रख दिया है। ऐसा है, पहली बात है कि फ्री की राजनीति कहीं होनी नहीं चाहिए। सब लोग अपने हाथ पैर से कमाते हैं और खाते हैं, पहली बात ये है। रही केजरीवाल की बात, एक नंबर का झूठा इंसान है वो, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बनता अपने आप को,
और बाकी आप मीडिया में भी देखते होंगे वो 1-2 रुपए का पेन लगा के चलता है। 45 करोड़ का बंगला बनाया हुआ है। बीजेपी का अब की बार परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, लिख के देता हूँ, परवेश वर्मा। मतलब इस बार फिजा बदली है। बिल्कुल। और कांग्रेस का अस्तित्व अभी भी नहीं है। 5 बार 0-0 आ गए हैं, 3 बार लोकसभा में, 2 बार विधानसभा में, और इस बार फिर विधानसभा में फिर तीसरी बार 0 आएगा। आपका नाम क्या हुआ? राम सिंह नेगी। अच्छा, राम सिंह जी, एक चीज बताइए, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग जो है अलग अलग तरह से सोचने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करना है क्या है। तो अभी का माहौल में आप एक वोटर के नाते क्या सोचते हैं? आपका विजन क्या है कि किसको लाना है और बेहतर कौन? हमने तो बीजेपी को ही लाना है, बीजेपी को लाना। पक्का। और रही बात मुस्लिम वोटों की, इस बार वो भी कंफ्यूज हैं कि हम कांग्रेस की तरफ जाएं या आम आदमी की तरफ जाएं। मतलब कंफ्यूजन। बिल्कुल। आपको क्या लगता है दिल्ली में बेहतर कौन है? दिल्ली में तो बीजेपी जो कर सकती देश के लिए वो कोई पार्टी नहीं कर सकती। न समाज के लिए कर सकती है कोई पार्टी, न देश के लिए। जो बीजेपी कर सकती है वही कर सकती है, कोई पार्टी नहीं कर सकती जो बीजेपी कर सकती है। तो लगता है कि दिल्ली में बीजेपी अगर सरकार में राज्य में आती है तो बढ़िया डेवलपमेंट केजरीवाल से बेहतर काम होता है। हाँ, ये तो है। अगर बीजेपी आएगी सब कुछ सही होगा। सब कुछ सही होगा उसके आने से। बीजेपी आने से सब कुछ सही है। जितने भी लोग हैं बिल्कुल। देखिए, सभी स्वाभाविक सी बात है। एक मिनट अच्छा सुन लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, अपने अपने हिसाब से जो है वोट देते हैं, और बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि हालांकि देखिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए तो इनसे भी। हाँ, बताइए। इनसे पूछिए जरा, जो फ्री में बिल अब कहाँ से नहीं, आप मेरी पूरी बात काट, आप मेरी पूरी काट। हाँ, कभी गलती से ज्यादा आएगा तो केजरीवाल, नहीं गलती से ना आएगा तो केजरीवाल, झाड़ू ही झाड़ू। बीजेपी आएगी, 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 बीजेपी आएगी। अभी बीजेपी की 15 सीट। भैया मेरी भी बात सुनो। अच्छा सुन लो, मेरी आपकी बात सुनते हैं। बीजेपी के हो। एक मिनट, आप ये बता दो, आप देखिए, एक सुन लो मेरी बात। आपका आरोप है आएगी तो झाड़ू कुछ भी कर लो। अरे भाई, अगर सुनो, बीजेपी आ गई तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। एक जो चप्पल पे पहनने हवाई जहाज पे चलेगा वो क्या? और कौन सा जो बीजेपी का प्रवक्ता जितने भी झांपरी बोल रहे हैं, अगर बिल आ रहा है क्या बिल पे करते हैं? वो तो चाहते हैं पे ना हो, 0 आए। वो खुद चाह रहे हैं झाड़ू पे लगेगा वोट बीजेपी वाले। ये हमारे दोस्त है प्रिय मित्र, आज बीएपी रखी है उन्होंने, इसलिए कह रहे हैं हमारे कांग्रेस इसके आम आदमी पार्टी के हैं। यूपी से बोल क्यों? मैं बताता हूँ, फ्री की राजनीति बता रहे हैं ना। आपने इसलिए बोला है कि बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी काम नंबर 1 करेगी, आपको टैक्स लगाएगी। आप बिल्डर हो, आप प्रॉपर्टी बनाते हो, मकान बनाते हो, उसमें आपको टैक्स मिलेगा। इसलिए नंबर 1 का काम बीजेपी करेगी। घोटाला नहीं चाहती बीजेपी। अब आप इधर आ जाओ। अब एकदम चुप रहोगे आप। नीचे आओ ना। अरे नीचे बात करेंगे। अब ये बताओ, आपने आरोप लगाया, अब सुन तो लो यार, सुन तो लो। अरे भाई सुन तो लो। केवल आप बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। आपने कहा, एक मिनट सुन लो भाई यार, आपने कहा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, ठीक है? अरे सुन तो लो भाई यार, ठीक है? आपके आरोप को मैं स्वीकार लिया। अब मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, आप केजरीवाल के एजेंट हो। मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि आप किसी अन्य पार्टी के एजेंट हो। स्वाभाविक सी बात है, आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, लेकिन जवाब मेरा इतना दे दो, इस बंदे के ऊपर आपने लगाया। अरे सुन तो लो भाई, इनके ऊपर आपने आरोप लगाया कि इन्होंने पीकर बोल दिया। आपकी बात और इनकी बात गलत। देखो, जो सत्ता में बैठता है वो विपक्ष में होता है। आप जो सत्ता में बैठे हो उसकी विपक्ष की बात तो सुन ना रहे हो, इसलिए एजेंट आप बीजेपी को 100%। आप बैठे हो बीजेपी के, इसलिए आप सत्ता में कौन है? आप सत्ता में कौन है? विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है। अब ये बताइए, इनकी बात सुनी जाए कि आपकी बात सुनी जाए? हम उनकी बात नहीं सुनना चाहेंगे, आप हमारी बात सुने, क्योंकि वो ये आम आदमी के पार्टी के एजेंट है। हाँ, ये आम आदमी पार्टी के एजेंट है। और बताओ, क्योंकि जो इनका काम है उसमें बीजेपी आ जाएगी तो इनको टैक्स ज्यादा लगाएगी और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और केजरीवाल में भ्रष्टाचार चल रहा है और चलता रहेगा, इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी। अच्छा चलो, अब आप बोलो, आप किस दल से जुड़े हो?
ये लोग बदनाम करने के चक्कर में हैं बीजेपी को। हाँ ठीक है, चलो अब आप बता दो। नोएडा की है जो बीजेपी वाले कर रहे आप बोल दो। आप हम बता तो दिया। ऑन द रिकॉर्ड बता दो। केजरीवाल रानिया कोई नहीं है दिल्ली में, बस ये बता दो। 10 सीट आ जाए बीजेपी की तो नाम बदलना ना अभी। सबकी अपनी अपनी दिल्ली में बातें हैं, चर्चा है पर चर्चाएं हैं। कुछ लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग केजरीवाल की बात कर रहे हैं, और सभी कहीं न कहीं स्पष्ट तौर पे यही चर्चाएं कर रहे हैं कि देखिए सियासी जंग है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है। बातें जब होती है तो कहीं पलड़ा भारी होती है और कहीं जो है हल्का होता है। देखना ये होगा इस सियासी जंग में बाजी कौन मारता है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।